आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम श्रीमद् भागवतम सेशन का फर्स्ट कैंटो का चौथे अध्याय का आज हम सेकंड श्लोक प्रारंभ करेंगे। कल हमने फर्स्ट श्लोक पढ़ा था जिसमें कि जब सूत गोस्वामी सारे के सारे जो शौनक और आदि ऋषि इकट्ठे हुए हैं उनको इस श्रीमद् भागवतम का अब वो प्रारंभ करेंगे और सारे के सारे जो शौनक आदि ऋषि हैं उन्होंने अपने में से जो उनके वयोवृद्ध हैं और जो सबसे सीनियर हैं, जो सबसे लर्नेड हैं, शौनक मुनि को क्या किया है, अपना लीडर बनाया है ताकि वो उनसे सारे प्रश्नों को, जो भी उनके मन में प्रश्न हैं, तो शौनक ऋषि हैं उन्होंने सूत गोस्वामी को कांग्रेचुलेशन किया है कि आप हम सब में बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हैं, अब आप हमें ये श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्रदान करिए। तो सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणीय शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। तो उनको बहुत कांग्रेचुलेशन किया शौनक मुनि ने। अब देखिए शौनक ऋषि क्या बोलते हैं अगले श्लोक में। हम श्लोक नंबर 2 पढ़ेंगे। अब शौनक उवाचा सूत सूत महाभागा वेदो न वदतां वर कथां भागवतीं पुण्या वदाहा भगवाच्छुकः। अब देखिए क्या बोल रहे हैं। शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्मानीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवतम की पुण्य कथा कहें जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। तो अब क्या कर रहे हैं, बहुत हम्बल वे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो शौनक ऋषि हैं वो बोल रहे हैं कि आप हमें इस भागवतम ज्ञान से अवगत कराइए जिस भागवतम ज्ञान को आपने गुरु शिष्य परंपरा में ग्रहण किया है। तो यहाँ पे हमें प्रभुपाद जी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाते हैं कि हमें ये जो श्रीमद् भागवतम है ये हमें कभी भी एक तो प्रोफेशनल रिसाइटर से कभी नहीं सुननी है और दूसरा मायावादियों से कभी नहीं सुननी है। ये 2 पॉइंट यहाँ पे स्ट्रेस किए गए हैं इस पॉइंट में। तो अब देखिए तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं श्रीला प्रभुपाद जी। शौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सूत गोस्वामी को 2 बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवतम के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। वे किसी ऐसे नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ही ढंग से व्याख्या करे। सामान्य रूप से भागवत के तथा कथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या यथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं जो परम पुरुष की सविशेष दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते। ऐसे निर्विशेषवादी अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई न कोई अर्थ निकालते हैं एवं पेशेवर वाचक तो सीधे दशम स्कंद में पहुंच कर भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश को गलत व्याख्या करने लगते हैं। इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवतम सुनने का अधिकारी नहीं होता, भागवतम सुनाने का अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवतम प्रस्तुत करने को तैयार हो या केवल वे लोग जो सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो श्रीमद् भागवतम की दिव्य चर्चा में प्रामाणिक भागीदार हैं। तो अब देखिए श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर ये परपोर्ट में क्या बता रहे हैं हमें। जो मायावादी होते हैं और जो निर्विशेषवादी होते हैं
वो दोनों ही क्या करते हैं, इस श्रीमद् भागवतम के मीनिंग को ट्विस्ट कर देते हैं। अब मायावादी क्या करते हैं, क्योंकि मायावादियों को वो भगवान के जो पर्सनल फीचर होते हैं उसको नहीं जानते। वो मायावादी क्या जानते हैं, सिर्फ जो भगवान का इम्पर्सनल फीचर है, जो निर्विशेष, और जो इम्पर्सनल फीचर मतलब जिसको ब्रह्मन फीचर भी बोला जाता है, वो भगवान के उस फीचर को सिर्फ जानते हैं। तो मायावादी लोग क्या करते हैं, इस श्रीमद् भागवतम को एक्चुअली रियली टच नहीं करना चाहते, इसके रियल मीनिंग को क्या करते हैं, वो उसको ट्विस्ट कर देते हैं। और जो पेशेवर भागवतम कथाकार हैं, वो सिर्फ अपनी जीवन की चर्या चलाने के लिए, जो अपनी जीवन की नित्य चर्या है उसको चलाने के लिए, या कुछ धन अर्जित करने के लिए इस भागवतम को बोलते हैं। तो क्या करते हैं, वो इसको एक बिजनेस बना लेते हैं और इस भागवतम को लोगों को सुना सुनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैं प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अगर हम ऐसे लोगों से अगर श्रीमद् भागवतम सुनेंगे तो हमारा हृदय कभी क्लीन नहीं होगा। जो इस भागवतम का मेन पर्पस है, भागवतम का मेन पर्पस है कि हमें इसी मनुष्य जीवन में हम भगवान का साक्षात्कार कर सकें, उस एब्सोल्यूट ट्रुथ के साथ अपना संबंध बना सकें, और इसी एक मनुष्य जीवन में प्रभुपाद जी बोलते हैं अपना स्पिरिचुअल बिजनेस हमें कंप्लीट करना है। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। और जो ये मायावादी तो ट्विस्ट करते हैं मीनिंग को, और निर्विशेषवादी जो मायावादी ही होते हैं, एक तो हमें प्रोफेशनल रिसाइटर से नहीं सुनना है, वादी जो निर्विशेषवादी होते हैं। अब वो निर्विशेषवादी क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो सिर्फ भगवान के ब्रह्मन फीचर को जानते हैं, तो क्या करते हैं, वो अपने मन से जो मीनिंग है, जो इससे हमें जो भागवतम का जो परंपरा में मीनिंग मिला है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान पहले किसको दिया है, ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया, वेदव्यास जी ने इसको अपने पुत्र जो श्रीला सुखदेव गोस्वामी हैं उनको दिया, और इधर से उन्होंने श्रीला मध्वाचार्य को भी दिया। तो ये जो परंपराएं हैं, इस ज्ञान की परंपराएं में जब हम इस ज्ञान को लेते हैं तो हमें हर एक वर्ड का कैसा मीनिंग समझने को मिलता है, परंपरा में जो मीनिंग है वो हमें क्या मिलता है। एक ही संस्कृत वर्ड के प्रभुपाद ने इस भागवतम में 10 अलग अलग जगह पे परंपरा मीनिंग दिया है। एक वर्ड के 10 मीनिंग हो सकते हैं, तो वो हमें कौन बता सकते हैं, जो भगवान के प्योर भक्त होते हैं। तो जब हमें श्रीमद् भागवतम को जो प्रभुपाद ने दिया है उसको जब हम टच करते हैं तो क्या होता है, हमारा डायरेक्ट भगवान के साथ जो रियल कनेक्शन है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। और ये जो निर्विशेषवादी क्या करते हैं, मायावादी, क्योंकि ये सिर्फ इम्पर्सनल, भगवान के इम्पर्सनल फीचर को जानते हैं, न कि ये परमात्मा फीचर को जानते हैं, न भगवान के खुद के फीचर को जानते हैं। तो ये भागवतम में क्या करते हैं, डायरेक्ट लोगों को मनमोहक करने के लिए, लोगों को सिर्फ एक इंगेज करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट भगवान का जो 10th कैंटो है श्रीमद् भागवतम का, जिसमें रास लीला है, उस रास लीला को सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। और वो भी कैसे सुनाते हैं, रास लीला जो आचार्यों ने नहीं दी है, वो भगवान के हर जो रियल मीनिंग है उस रास लीला को उसको ट्विस्ट कर देते हैं। वो कहते हैं, बताइए भगवान कृष्ण को गोपियों के साथ नाचने की क्या जरूरत आ गई थी। ऐसे वो भागवतम शुरू करते हैं। तो जितने भी श्रोता होते हैं वो भी नकली श्रोता और नकली प्रवक्ता, वो क्या करते हैं, वाह वाह वाह, तालियां बजाते हैं और ये भागवतम हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भागवतम का ये पर्पस नहीं है, भागवतम का पर्पस कुछ डिफरेंट है। भगवान ने अपने आप को इस श्रीमद् भागवतम में दिया है। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं, इस श्रीमद् भागवतम के 1st कैंटो से 9th कैंटो तक नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, जो कि हमें श्रीला सुखदेव गोस्वामी जो भागवतम देना चाहते थे, जिससे कि हम इस एक मनुष्य जीवन में जन्म और मृत्यु के चक्र से निकलें और भगवान के साथ अपना प्रेम का संबंध स्थापित करें, जो इस श्रीमद् भागवतम का प्रमुख लक्ष्य है। तो वो इन सब चीजों को ट्विस्ट कर देते हैं, और न कि प्रवक्ता अच्छा है, न प्रवक्ता परफेक्ट है, न ही श्रोता परफेक्ट है। तो क्या होता है, इस श्रीमद् भागवतम का हमें रियल मीनिंग हमारे जीवन में, जो इसका रियल पर्पस है, हम उसको अटेन हमारे जीवन में नहीं कर पाते। तो इसीलिए यहाँ पे शौनक का आदि ऋषि क्या बोल रहे हैं, सूत सूत महाभागा। तो सूत क्यों बोल रहे हैं उनको, उनका सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है, क्योंकि सूत गोस्वामी ने क्या है, इस ज्ञान को ध्यान पूर्वक ग्रहण किया है अपने गुरु से। तो ये सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन होती है। जो भगवान के परम वैष्णव होते हैं वो अपने प्रीडिसेसर आचार्यों को
कभी भी क्या करते हैं, उल्लंघन नहीं करते हैं उनकी आज्ञा का। तो सूत सूत महाभागा, वो उनको बहुत निवेदन कर रहे हैं। 2 बार सूत सूत इस वर्ड में यूज हुआ है, ताकि वो उनको उस ग्रेट, उनकी जो नॉलेज है, जो उनकी भक्ति है, उसको वो ग्रेट बोल रहे हैं कि आप बहुत ग्रेट हैं। अब आप हमें ध्यान पूर्वक, आप केपेबल हैं इस श्रीमद् भागवतम को सुनाने के लिए, क्योंकि वो भगवान के परम वैष्णव भी हैं और वो सबसे ज्यादा भक्ति में उच्च स्थान पर भी हैं। तो ऐसा ही भक्त हमें क्या कर सकता है, इस श्रीमद् भागवतम को जब हमें सुनाएगा तो हम भी क्या हो जाएंगे, इसी एक मनुष्य जीवन में हम भी लिबरेट हो जाएंगे इस भौतिक संसार से। और जिस प्रकार जो श्रीला सुखदेव गोस्वामी थे, वो जन्म से ही माँ के गर्भ से ही लिबरेट थे। जब वो माँ के गर्भ से नहीं आ रहे थे तो वेद व्यास जी उनको भगवान के पास लेके गए। तो भगवान ने उनको प्रॉमिस किया था कि आप क्या करिए, आप अपनी माँ के गर्भ से आइए, अपनी माँ को अब ज्यादा परेशान मत करिए, क्योंकि वो 16 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ में रहे। तो उनको फिर जब प्रे किया, वेद व्यास जी ने उनको प्रे किया और भगवान ने भी उनको गारंटी दिया कि आप इस भौतिक संसार में नहीं फंसेंगे, मैं आपको अश्योरेंस देता हूं। तो जब भगवान की अश्योरेंस पे वो अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए और वो अपने घर पे नहीं रुके और तुरंत अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकल के दौड़ने लगे। और वो क्योंकि वो जन्म से ही लिबरेट हैं, उनको इस भौतिक संसार से कोई मतलब नहीं था। इस प्रकार उन्होंने इस श्रीमद् भागवतम को सूत गोस्वामी को दिया। अब शौनक आदि ऋषि इस सूत सूत बोलकर उनको ग्रेट बोल रहे हैं कि अब आप हमें इस श्रीमद् भागवतम ज्ञान को दीजिए, ताकि हम भी क्या कर सकें, भगवान की उस प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकें। तो हमें प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें जो ये प्रोफेशनल रिसाइटर्स होते हैं, जो इस श्रीमद् भागवतम को सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, या आप जो काम वासना के लिए, या अपनी डेली की दिनचर्या चलाने के लिए, ये जितनी भी इस प्रकार की आवश्यकताओं के लिए इस भागवतम का प्रवचन करते हैं। और दूसरा, और जो निर्विशेषवादी मायावादी होते हैं, इन दोनों से हमें कभी हमारे जीवन में भागवतम नहीं सुनना चाहिए। अगर हम इन लोगों से भागवतम सुनेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, कभी भी हमारा मेन पर्पस पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लियरली हमें बोला गया है। अब हम इसका अगला श्लोक पढ़ते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथ में। देखिए क्या बोल रहे हैं आप। अब हम लोग तीसरे श्लोक पे आते हैं। कस्मिन् युगे प्रवर्तेया स्थाने वा केन हेतून कुतः संचोदिता कृष्णा कृतवान संहिता मुनिः। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहां से प्राप्त की। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अभी क्या प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे कि भागवतम कब आया, कैसे आया, किसने इसकी संकलन की। तो ये उनके मन में अब प्रश्न है, सारे ऋषियों के मन में, जो शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं। चूंकि श्रीमद् भागवतम श्रीला व्यासदेव की विशिष्ट कृति है, अतएव विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्रीला व्यासदेव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने, वेदों से लेकर महाभारत तक ही पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवतम उन सबों से दिव्य है, क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है। अतएव पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत पूर्ण की प्रासंगिक है। अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम को क्यों बोला गया था, इसका पर्पस क्या था। क्योंकि जब नारद मुनि ने अपने जो गुरु थे, नारद मुनि के जो शिष्य थे वेद व्यास जी को, नारद मुनि ने गाइड किया था कि अब आप सारे के सारे वेदों का संकलन कीजिए, कलयुग शुरू होने वाला है। क्योंकि वो भगवान खुद हैं, इस धरती पर उतरे हैं वेद व्यास जी एज ए लिटररी इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड। तो नारद मुनि ने जब उनको गाइड किया तो वेद व्यास जी ने सारे के सारे जितने भी हमारे वेद हैं, फिर उनके
उनकी वेदों की भी अलग अलग, हर वेद की एक 4-4 श्रृंखलाएं होती हैं, उसके बाद संहिताएं होती हैं, और फिर सारे के सारे हमारे इतिहास हैं, सारे महापुराण हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं। इन सब की जब संकलन कर ली वेद व्यास जी ने, फिर भी उनका हृदय क्या हो रहा था? संतुष्ट नहीं हो रहा था। तो जब नारद मुनि वहां पे प्रकट हुए, तो नारद मुनि ने जब देखा कि इन्होंने ये क्या कार्य कर दिया है और वो संतुष्ट नहीं हो रहा है मेरा शिष्य, तो उनको सबसे पहले आकर क्या किया? नारद मुनि ने बहुत सारे अब्यूजिंग वर्ड बोले थे अपने शिष्य को कि तुमने क्या कार्य कर दिया है ये। अब इस कलयुग के लोग हमेशा क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे कि भगवान की भक्ति क्या होती है। उन्होंने सारी संसारिक बातें होती हैं, जो अर्थ काम धर्म, अर्थ काम मोक्ष कि 4 पुरुषार्थों को लिखकर, 4 पुरुषार्थों को लेकर बहुत सारे वेदों का संकलन किया। तो क्या होता, जो भगवान की भक्ति थी उसमें क्या था? पूरे वेदों का एक गूढ़ रहस्य होता है कृष्ण की भक्ति। मगर वो क्या होता है, वेदा इतने वास्ट हैं, इस कलयुग में जब लोग उनको पढ़ते हैं तो उनको वो समझ में नहीं आता है, वो क्लियरली समझ में नहीं आता है कि उनको जीवन में करना क्या है। तो नारद मुनि क्या चाहते थे कि इस कलयुग के लोगों को डायरेक्ट भगवान की कृपा मिले, क्योंकि वो भगवान के परम वैष्णव हैं और वो कृपा करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या बोला अपने शिष्य को, अब तुम ऐसा करो, एक ऐसा ग्रंथ लिखो, श्रीमद् भागवतम लिखो, जिसमें सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों की जो सबसे इंपॉर्टेंट चर्चाएं हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट लीलाएं हैं वैष्णव की, आप उनको इस श्रीमद् भागवतम में संकलन करो। मतलब ऐसा एक ग्रंथ लिखो जिसमें कोई संसारी बात ना हो, जिसमें कोई इस संसार के जितने भी ये इंद्रिय तृप्ति से रिलेटेड कोई भी काम है वो इसमें ना हो। ऐसा एक संकलन जिसमें भगवान की सिर्फ प्योर भक्ति हो, कि भगवान की हम प्योर डिवोशनल सेवा में कैसे लगेंगे, सिर्फ उसके। फिर वेद व्यास जी ने उनके कहने पर इस श्रीमद् भागवतम का संकलन किया, इस श्रीमद् भागवतम को लिखा, ताकि क्या हो सके, इस कलयुग के लोग बड़े आसानी से, अगर जो भी इस श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करे, उसको क्या हो, उसको भगवान से प्रेम डेवलप हो जाए उसके हृदय में। तो ये श्रीमद् भागवतम क्या है, जैसे कि हमने पहले भी समझा है, ये क्या है, जो हमने तीसरे श्लोक में समझा था। इस श्रीमद् भागवतम के पहले चैप्टर का तीसरा श्लोक खोल के आप देख सकते हैं, उसमें हमें समझाया गया था तीसरे श्लोक में, जो हमारे वो बोलते हैं तीसरे श्लोक में, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद द्रव्य अमृतम संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरको, वो बोल रहे हैं मुहुरको रसिका भुवि भाव कहा। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है क्या है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जो पेड़ के ऊपर सारे फल लगते हैं उसमें से जो सबसे पका हुआ फल होता है, जो सबसे पका हुआ फल होता है वो सबसे क्या होता है, और जब उस फल को जो एक तोता होता है, जो एक पैरट होता है, जब वो उसको अपनी चोंच से खा लेता है तो वो फल क्या होता है, सबसे मीठा हो जाता है। तो सबसे पहले तो बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम को किसके मुख से सुना परीक्षित महाराज ने? सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना। और सुखदेव गोस्वामी क्या है, बचपन से ही मां के गर्भ से ही वो लिबरेट हैं, इस भौतिक संसार में उनको कोई आसक्ति नहीं थी, वो 100% मुक्त हैं इस भौतिक संसार से। तो उनके मुख से ये ज्ञान आया है सुखदेव गोस्वामी से। तो ये क्या है, सबसे मीठा फल है। जैसे एक पेड़ के हर टहनी में, हर जड़ में, हर जगह रस होता है, परंतु जब उससे एक पका हुआ फल हमें मिलता है तो वो क्या होता है, सबसे मीठा होता है। तो ये श्रीमद् भागवतम जो हम ज्ञान ग्रहण करने जा रहे हैं, अब नारद जी का प्राकट्य होगा इस श्रीमद् भागवतम में, तो हमें ये बहुत सुंदर तरीके से अब क्या सुनाएंगे, वेद व्यास जी, ये जो शीला सुखदेव गोस्वामी हैं, इस ज्ञान को हमें प्रदान करेंगे। उन शीला सूत गोस्वामी उन सभी को ये ज्ञान अब प्रदान करेंगे। अब इसका एक और अगला श्लोक हम लोग कवर कर लेते हैं आज, जो कि है श्लोक नंबर 4। अब देखिए श्लोक नंबर 4 में वो क्या बोल रहे हैं,
दृष्ट्वानुध्यान्त मृषि मामज्जं यनन्तं देव्यो हि या परिदर्धुनं सौम्यस्य चित्रं तदीक्षया पृच्छति मुनो जगदुस्ता वास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विवितग्दृष्टे। अब वो क्या बोल रहे हैं? जब श्रीला व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न अवस्था करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, किंतु जब उनका पुत्र वहां से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है और जब वह उसकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट लेके आए हैं, जो कि अभी शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं। अब देखिए इसका तात्पर्य में क्या समझाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं इस श्लोक में कि जब, क्योंकि ये माँ के गर्भ से लिबरेट थे श्रीला सुखदेव गोस्वामी, जब वो नग्न अवस्था में, उनके शरीर पे कोई कपड़े नहीं थे और वो दौड़ के जा रहे थे, तो वहीं पे जो कई माताएं होती हैं जो नदी में स्नान करती थी उस समय, वो सारी की सारी यंग लड़कियां, जब उन्होंने नग्न अवस्था में, जो श्रीला सुखदेव गोस्वामी वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने कोई लज्जा नहीं की, उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका। परंतु जब वहां से उनके पिता उनके पीछे पीछे जाने लगे, जो वेद व्यास जी थे, उनको देखकर तुरंत उन्होंने अपने तन को ढक लिया। तो यहाँ पर वो प्रश्न को लेके आ रहे हैं कि ऐसा क्यों था। तो तरुणियां उत्तर देती हैं कि जो श्रीला सुखदेव गोस्वामी थे वो क्या थे, 100% लिबरेट थे। व्यासदेव जी भी 100% लिबरेट थे, नो डाउट अबाउट इट, उनके पिता थे। परंतु फिर भी जो ये श्रीला सुखदेव गोस्वामी थे ये इटर्नल हैं, और वो क्या है, जन्म से ही लिबरेट है। तो उनमें जो ग्रेट क्वालिटी थी, वो तरुणियां बोल रही हैं कि उन्होंने पुरुष और माता के जो बॉडीली डिफरेंस होता है उसमें कोई भी क्या किया, डिफरेंस नहीं समझा था, क्योंकि वो क्या थे, वो उस लेवल पर थे भगवान की भक्ति में, श्रीला सुखदेव गोस्वामी। अब देखिए इसका हम तात्पर्य समझते हैं। भगवत गीता 5.28 में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान, भद्र, ब्राह्मण, चांडाल, कुत्ता या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। तो ये भगवत गीता में बहुत एक इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं, पंडितः समदर्शिनः। पंडित कौन होता है, जो इन सभी को एक निगाह से देखता है, भले वो कुत्ता है, हाथी है, चांडाल है जो मीट खाता है, उन सभी को एक दृष्टि से देखता है, क्योंकि वो सभी में क्या देखता है कि आत्मा है और परमात्मा है। हर शरीर में वो आत्मा और परमात्मा को देख पाता है। वो क्या होता है, पंडितः समदर्शिनः। वो जो रियल पंडित होता है वो इस प्रकार अपनी निगाहों को रखता है। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को एक भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गई। जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है। सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतएव उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे और
उन्हीं की तरह स्त्रियां भी थी, लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतएव वे निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गई, अतएव उन्होंने सुखदेव जी के आने की, लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजर रहे थे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ढक लिए। वो स्त्रियां उनकी पुत्रियां या पोत्रियों जैसी थी। फिर भी व्यासदेव के आने पर उनमें सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ की स्त्री या पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। जब वह उनके मन में ऐसा अंतर रहे, तब वह उसे सुखदेव गोस्वामी जैसे सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव न तो नर है न नारी। बाहरी बाने की प्रकृति ने पदार्थ से इसीलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में फंसा रहे। मुक्त जीवन तक विकृत भेद में ऊपर होता है। वह जो जीवों में अंतर नहीं मानता, उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था में है, और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर। व्यासदेव भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रयावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। अब देखिए, ये जो श्रीला व्यासदेव जी हैं, ये भगवान की एक लीला होती है। भगवान खुद अवतरित हुए व्यासदेव जी के रूप में, शक्त्यावेश अवतार के रूप में। भगवान व्यासदेव जी एक लिटरेरी इनकारनेशन थे। वो भी पूर्ण मुक्त थे, परंतु वो एक गृहस्थ का जीवन जी रहे थे। इसीलिए उनकी वो भी भगवान के परम भक्त हैं, वो भी पूर्णतः मुक्त हैं इस भौतिक संसार से। परंतु जो श्रीला सुखदेव गोस्वामी है, वो क्या थे? वो गृहस्थ नहीं थे। अभी तो वो सिर्फ मां के गर्भ से निकले हैं। तो वो क्या थे? जो तरुणियों ने अपने शरीर को नहीं ढका। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आ रहे हैं प्रभुपाद जी। वो बोल रहे हैं कि जो रियल पंडित होता है, वो क्या समझता है कि ये सब आत्माएं हैं, और भगवान ने ये जो अपोजिट लिंग क्रिएट किया है, अपोजिट सेक्स क्रिएट किया है, कि एक पुरुष का शरीर बनाया है और एक माता का शरीर बनाया है, ये सब अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से। जब भी हम इंद्रियों से, इन आंखों से जब एक अपोजिट सेक्स को देखते हैं तो हम अट्रैक्ट होते हैं। और ये अट्रैक्शन भगवान ने क्यों पैदा किया है? जो भी इस अट्रैक्शन में उलझे रहेंगे, वो क्या करते रहेंगे? क्योंकि वो इसको शरीर समझते हैं कि ये माता का शरीर है, या ये नारी का शरीर है, और ये पुरुष का शरीर है। तो क्या करते हैं? वो इस शरीर से संबंध बनाने के लिए इस भौतिक संसार में बार बार फंसते रहते हैं। तो जो मुक्त हो जाते हैं, भले आप गृहस्थ लाइफ में हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं वो गृहस्थ और ग्रह मेदी करके बताते हैं। ग्रह मेदी क्या होते हैं? जिन्होंने सिर्फ इस जीवन को जीने का बस एक उद्देश्य बना लिया है। इस भौतिक संसार में इस आहार निद्रा भय मैथुनम च, इस प्रक्रियाओं में उलझे रहते हैं, उसको ग्रह मेदी बोलते हैं। परंतु गृहस्थ क्या होता है? वो गृहस्थ जीवन में तो जीता है, परंतु वो किसके लिए जीता है? सिर्फ भगवान की भक्ति करने के लिए जीता है। तो पति और पत्नी जब साथ रहते हैं तो उनका मेन पर्पस क्या होना चाहिए? किस प्रकार हम कृष्ण की सेवा में लग सके। उनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, और कोई पर्पस ही नहीं होना चाहिए। तब जाके हम इस भौतिक संसार से निकल पाएंगे।
जो वेद व्यास जी थे वो क्या थे? वो गृहस्थ आश्रम में थे, न कि वो गृह मेदी थे। वह गृहस्थ आश्रम में उस भगवान के एक स्पेशल कार्य के लिए अवतरित हुए थे। तब भी तरुणियों ने, क्योंकि तरुणियों की जो एज थी वो क्या थी? उनकी पुत्री या पोत्रियों के बराबर थी, तो इसीलिए उन्होंने उनको ग्रेट रेस्पेक्ट देने के लिए अपने तन को ढका था। परंतु जब उन्होंने उनके पुत्र को देखा कि वहां पे शीला सुखदेव गोस्वामी जब गुजर रहे थे, तो उनके निगाहें बिल्कुल क्लियर थी। उन्होंने उनको एक क्या देखा? एक अलग दृष्टि से देखा था। तो जो सुखदेव गोस्वामी थे, और वो क्या थे? वो ग्रेट पर्सनालिटी थे, वो जन्म से लिबरेट हैं। तो क्या हुआ? तो इस श्लोक को प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि हमें सबको कैसे देखना चाहिए कि हर शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा है, और ये सब जो भौतिक संसार भगवान ने अट्रैक्शन के लिए क्रिएट किया है, जो लोग इस जेल में बंद होके यहीं रहना चाहते हैं, इस जेल में रहना चाहते हैं, वो यहीं फंस जाते हैं। और जो जेल में बंद होने के बाद कैदी सोचता है कि मैं इस जेल में फंसा क्यों हूं, ये बाहर के जितने लोग हैं ये फ्रीडम से घूम रहे हैं, तो क्या करता है वो फिर उस प्रकार से कि मैं जेल में आया क्यों, उसको सोचना प्रारंभ करता है, और फिर वो उसके ऊपर धीरे धीरे कार्य करता है, और फाइनली वो भी बाहर जेल से निकल सकता है। तो इसी प्रकार हमें भी इस भौतिक संसार से अगर निकलना है, तो इन सब चीजों को हमें ध्यान से समझना होगा, और भगवान की इस जो अनन्य भक्ति हमें इन श्लोकों के माध्यम से मिल रही है, उनको हमें प्राप्त करना होगा। आइए अब सब